सुनने के बाद क्या होगा ये तो अभी कहा ही नहीं गया है। केवल सुनने की इच्छा मात्र से हरि आ जाते हैं चित्त में। ऐसी भागवत की कथा। इस प्रकार ये 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया भागवत जी का, उनको हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और इन सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में आगे की कथा है। कौन कौन से प्रश्न, ध्यान पूर्वक सुनो। किम श्रेय शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? राम जी किसके लिए आए हैं? श्री कृष्ण किसके लिए आए हैं? महादेव किसके लिए आए हैं? परशुराम किसके लिए आए हैं? बराह किसके लिए आए हैं? ये भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए आए हैं? किम श्रेय, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, इनका सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम। ठाकुर जी के स्व अवतार का प्रयोजन, मूल प्रयोजन क्या है? कारण क्या है? चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी कर्म बंधन में नहीं होते, पर पृथ्वी पर आते हैं तब तो कुछ करते ही हैं। ठाकुर जी के कर्म का विधान क्या है? कर्म का नियम क्या है? पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, अवतार कितने हैं ठाकुर जी के? और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणं गतः। ठाकुर जी आए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठाकुर जी धर्म स्थापित करके चले गए, तो भगवान के जाने के बाद धर्म की रक्षा का दायित्व किसका है? धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न हैं। कृपा करके इनका उत्तर हमको दीजिए। सबसे पहली बात, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? इसका उत्तर भगवान ने कुंती माता के प्रसंग में दिया है, जब कुंती भगवान की स्तुति गाती है। भगवान कहते हैं मेरा अवतार किसी राक्षस वध के लिए नहीं है, केवल एक लीला प्रस्तुत करके आगामी जनमानस को उस लीला के द्वारा जीवन में संभलने संवरने के कुछ तरीके, तौर तरीके बताने के लिए होता है। जैसे गर्म वस्तु की ओर, अभी जैसे बालक यहां नीचे खेल रहे हैं, हमको दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसा करने के लिए जाएं जिससे इनको हानि है, पर उसको तो पता नहीं। तो कई बार माता पिता क्या करते हैं, जैसे गर्म चीज की ओर बालक जाए, बार बार जाए, ना माने, तो माँ क्या करती है, उस गर्म वस्तु की ओर खुद जाती है और बालक को देखो देखो, और छू के फिर करती है, ताता ताता लग गई। तो बालक को पता चल जाता है कि इधर ताता है, इधर हमको जाना नहीं है। और फिर कोई और भी जाता है ना, तो बालक उसको बोलता है नहीं ताता, दूसरों को भी रोक देता है, यहां मत जाओ। ठीक वैसे ही ये संसार, हम मानवों को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां सब चीज हमारे लिए है। ठाकुर जी हमसे पहले आकर के लीला करके हमारे लिए कई नियम बताए जाते हैं। ये संसार सब लगेगा अपना सा, पर यहां भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, पिता के प्रति, मां के प्रति, शत्रु के प्रति संबंध कैसे हो, नियम कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, इसलिए ठाकुर जी स्वयं लीला करके जाते। उनको लीला की आवश्यकता नहीं, पर वो करते हैं ताकि हम सावधान हों।
कितनी प्रसंगों से प्रस्तुतिकरण ही होता है। कथा तो सबको पता है, कथा क्रम मानस जी सबको याद हैं, भागवत जी के कई प्रसंग सबको याद हैं, पर उन प्रसंगों से हर बार कुछ न्यूतन, कुछ नया सीखने को मिलता है। इसीलिए तो लीला की है ठाकुर जी ने। सती चरित्र का प्रसंग जब सुनते हैं तो वहां महादेव ने सती का त्याग किया। क्यों किया सबको पता है, कथानक सबको पता है। प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई, वो भी सीता जी का रूप धारण करके गई, पर तीसरी गलती क्या कर दी, झूठ और बोल दिया। करहि प्रणाम तुम्हारी नाई, आपकी तरफ से और पास से जाके प्रणाम किया मैंने। तो इन सब के पीछे कारण क्या था? याज्ञवल्क मुनि के यहां से कथा सुनकर के निकले महादेव, और कथा सुन के निकले हैं, थोड़ी देर बाद ही वही राम जी दर्शन दे रहे हैं। महादेव उनको भाव से देख रहे हैं और सती उनके प्रति प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? ये इस प्रकार विरह में कैसे आ सकते हैं? ये अपराध सती जी के जीवन में ये उनकी दृष्टि में क्यों बना, जबकि वो तो कथा सुन के आई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं वक्ता के प्रति जो समर्पित सम्मान होना चाहिए था वो सती जी का नहीं हुआ था। याज्ञवल्क जी ने जब पूजन आदि किया महादेव और सती का, तो सती जी को लगा हम इनसे कथा सुनने आई हैं, जो उल्टा हमको ही प्रणाम कर रहे हैं, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। और इसी भाव के कारण ये सारे अपराध बनते चले गए। वक्ता के प्रति समर्पण। हम तो एक बात कहते हैं, 3 घंटा बाद जब हम कथा करके उतरे हैं ना, हमको मित्र ही मानो, हमको सखा ही मानो, हमको भाई मानो, हमको बंधु मानो, हमारी एक बात मत मानो। पर जब यहां व्यास मंच पे बैठ जाएं, उसके बाद जब तक बैठे हैं तब तक जो जो कह रहे हैं सबको ध्यानपूर्वक सुन लो, क्योंकि ये मैं अपनी सत्ता से नहीं बोल रहा हूं, ये व्यास मंच की ऊर्जा ही बोलती है, और ये आपके लिए, आपके अनुकूलता के लिए बोलती है। कई बातों पर आपका शायद मन भी ना लगे कि ये विषय कोई इतना हमारे लिए रोचक नहीं, पर इन हजारों में किसी के लिए वो वक्ता की वाणी से व्यास मंच ही निकलवाता है। ये मैंने अनुभव किया। वक्ता सोच समझ के नहीं बोलता, श्रोता की जिज्ञासा व्यास मंच अपने आप बुलवाता है वक्ता से। और उसके प्रति समर्पण ना हो तो वही अपराध बनेंगे जो सती जी से बने। सबसे पहला अपराध, हरि सन्मुख होते हुए भी हरि को पहचान नहीं पाओगे, पहला अपराध। दूसरा अपराध, हरि की परीक्षा लेने में, हरि को परखने में, तार्किक रूप धारण करने में आपको विलंब नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ये प्रश्न चिन्ह आपके चित्त में कथा सुनने के बाद भी तार्किक प्रश्न प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब वक्ता के प्रति आपका समर्पण नहीं था, इसलिए आप तर्क बुद्धि से परब्रह्म को देख रहे हो। तो पहला अपराध क्या बनेगा? हरि सन्मुख होते हुए भी भाव नहीं जगेगा। दूसरा, तार्किक प्रश्न चित्त में प्रकट होने लगेंगे। और तीसरा, असत्य संभाषण। झूठ बोलने में, गुरु सन्मुख जाकर के भी आपको लज्जा नहीं होगी, झूठ बोलने में भी आपको भयभीतता नहीं होगी, आप बोल दोगे। अब ये तो एक बात हमने बताई, अब आती है लीला की बात। सती जी ने ये सब क्यों किया? वो पराम्बा है, वो जगदम्बा है। हमारे द्वारा अपराध बने, हम तो मानव हैं, पराम्बा के द्वारा अपराध नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मां गर्म वस्तु को स्पर्श करके हमको संकेत करती है कि ये गर्म है, ऐसा नहीं करना, ऐसी सती जी ने ये नियम, ये लीला करके समस्त श्रोता जगत को सावधान किया। वक्ता के प्रति ये अपराध आपसे बनना नहीं चाहिए, कथा के प्रति ये अपराध नहीं बनना। नहीं तो महादेव के सन्मुख होते हुए भी, महादेव के इतने समीप होते हुए भी, और महादेव के 3-3 बार संकेत करने पर भी तुम हरि को देख नहीं पाओगे। ये लीला हमको सावधान करने के लिए हुई। और इसका प्रसंग आता है कि जब महादेव ने सती जी का त्याग करने का संकल्प लिया तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में देवता भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, महादेव
आपके संकल्प की हम प्रशंसा करते हैं, तब सती कहती हैं आपने ऐसा कौन सा संकल्प किया जिसकी इतनी प्रशंसा हो रही है? महादेव बोले कुछ नहीं किया। क्या था? त्याग किया सती का। एक होड़ लगी है नारायण में और हरि में, हरि में और हर में, एक दूसरे के कौन बड़े सेवक। नारायण तो अपना प्रस्तुत कर चुके हैं, पर हर को यह चिंता है कि मैं ज्यादा बड़ा सेवक कहलाऊं हरि का। और जब ये बात सती को पता चली तो उन्होंने कहा कि ये तो तभी प्रस्तुत हो सकता है जब बहुत बड़ा त्याग महादेव करें, और महादेव के सबसे हृदय के समीप मैं हूं। यदि मेरा त्याग ये हरि के लिए करें तो ये सबसे बड़े उपासक माने जाएंगे। इसलिए सती जी ने पूरा लीला क्रम किया था कि महादेव त्याग करें और महादेव सुव्यवस्थित हो जाएं सबसे बड़े हरि उपासक के रूप में। अब सब लीलाएं हैं, इन लीलाओं से बहुत कुछ घटता है। कई बार परस्पर प्रेम को प्रकट करने के लिए लीला होती है, कई बार रसिक जनों को सुख देने के लिए लीला होती है, और कई बार हमको सावधान करने के लिए लीला होती है। लीला सुनते समय कदापि यह भाव नहीं आना चाहिए कि क्या परब्रह्म इस समय अज्ञानी है। नहीं, सब जानते हैं, केवल हमारे लिए कर रहे हैं। अब ये तो थी सावधान करने वाली लीला, ये तो थी महादेव को प्रसन्न करने वाली लीला। अब रसिक जनों के लिए भी ठाकुर जी लीला करते हैं। कैसी लीला कर रहे हैं? सूरदास जी वर्णन करते हैं,